डॉम मैकलॉफ्लिन, एराबेला स्टैंटन और एलिस्टर स्टाउट, इन्हें हैरी, हरमाइनी और रॉन के रोल के लिए लॉक कर लिया गया है। ओल्ड कास्ट का कोई भी कैमियो नहीं होगा इन रोल्स के लिए। ये सीरीज़ एकदम फ्रेश और नई अप्रोच के साथ आएगी। पीव्स अब फाइनली स्क्रीन पे, जो पोल्टरगाइस्ट कैरेक्टर सिर्फ बुक्स में था, यानी कि पीव्स का, अब फाइनली स्क्रीन पे दिखाई देगा। कैसल के कॉरिडोर्स में मिलेगी मस्ती, प्रैंक्स और फुल कॉमेडी केओस। हॉगवर्ट्स के अंदर के अननोन कॉर्नर्स, सिर्फ ग्रेट हॉल नहीं, अब हॉगवर्ट्स के स्टाफ रूम्स, सीक्रेट पैसेजेस और चेंजिंग आर्किटेक्चर भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जो पहले मूवीज़ में बैकग्राउंड में छुप जाता था। एक्स्ट्रा सब प्लॉट्स जो पहले रह गए थे, जैसे सर कैडोगन नाम का एक क्रेजी ब्रेव बट फनी पेंटिंग नाइट, जिसका स्टाइल बहुत ओवर द टॉप था। वो छोटी छोटी बातों पर तलवार निकाल लेता है और अपनी पेंटिंग के अंदर ही जॉस्टिंग करता है, यानी कि नाइट फाइट ऑन हॉर्सेस, लेकिन एक बेबी यूनिकॉर्न पर बैठकर। वो फुल ऑन ड्रामा करता है, कभी किसी को चैलेंज कर देता है, कभी खुद ही गिर जाता है, बस एक कार्टूनिश और फनी स्टाइल में। मूवी में ये सीन स्किप हो गया था, पर न्यू रीबूट सीरीज़ में ये मज़ेदार कैरेक्टर और उसकी फ़नी जॉस्टिंग दिखाई जाएगी। स्प्यू क्लब, हरमाइनी ने हॉगवर्ट्स में एक क्लब बनाया था जिसका नाम था सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर। इसका एम था हाउस एल्फ्स के राइट के लिए लड़ना। हरमाइनी को लगता था कि हाउस एल्फ्स जैसे डॉबी को बिना सैलरी और बिना रिस्पेक्ट के काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बुक्स में ये इम्पॉर्टेंट सब प्लॉट था, जिसमें हरमाइनी हैट्स और सॉक्स बनकर सीक्रेटली हाउस एल्फ्स को फ्री करने की कोशिश करती है, पर मूवी में इस पूरे पार्ट को कट कर दिया गया था। लेकिन न्यू सीरीज़ में फाइनली ये हमें देखने को मिलेगा। मरोडर्स की फुल बैक स्टोरी। मरोडर्स मतलब जेम्स पॉटर, यानी कि हैरी के पिता, जिसे प्रॉन्ग्स कहा जाता था, सीरियस ब्लैक, जिसे पेटफुट कहते थे, रीमस लूपिन, जिसे मूनी कहते थे, और पीटर पेट्रिग्यू, जिसे वॉर्मटेल कहते थे। ये 4 हॉगवर्ट्स में बेस्ट फ्रेंड्स थे और इन्होंने मिलकर बनाई थी मॉर्डर्स मैप, जिससे हॉगवर्ट्स के हर सीक्रेट्स दिखते थे। बुक्स में इनकी दोस्ती, उनकी एनिमल बनने वाली मैजिकल पावर्स और उनका डार्क फेथ, ये सब डीपली एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन मूवीज़ में इस बैक स्टोरी को बस थोड़ा थोड़ा दिखाया गया और मोस्टली स्किप ही कर दिया गया। रिपोर्ट सीरीज़ में ये फुल ओरिजिन स्टोरी पूरी तरह से एक्सप्लोर की जाएगी, एकदम इमोशनल और थ्रिलिंग वे में। स्टोरी सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि मॉर्डर्स मैप का ओरिजिन, हर एक हॉकरक्स की इमोशनल स्टोरी भी दिखाई जाएगी, डीप और मीनिंगफुल स्टोरी लाइन के साथ। कैरेक्टर्स की रियल एज होंगी बुक एक्यूरेट। इस बार कैरेक्टर्स की एग्जैक्ट बुक्स वाली एज फॉलो की गई है, यानी कि स्नेप होगा 31 साल का, स्टूडेंट्स होंगे 11 के आसपास के। इससे सीरीज़ और भी ज़्यादा रियल और बिलीवेबल लगेगी। हैरी, रॉन, हरमाइनी का रोल पाने के लिए 30,000 एक्टर्स ने ऑडिशंस दिए थे। हर एक टेप केयरफुली देखी गई ताकि परफेक्ट कास्टिंग हो इस आइकॉनिक ट्रियो को जस्टिस देने के लिए। और फाइनली डाइवर्सिटी और बुक एक्यूरेट कास्टिंग। अब सब कुछ सही लगेगा, प्रॉपर्ली बुक एक्यूरेट। इस बार कास्टिंग में सॉलिड सुधार किया गया है। जो चीज़ें पुरानी फिल्म में गलत थीं, उन्हें अब बुक्स के हिसाब से ठीक किया गया है। जैसे पटेल ट्विंस, जो बुक्स में साउथ एशियन थी, इंडियन ओरिजिन की, उनका लुक और बैकग्राउंड अब प्रॉपर्ली दिखाया जाएगा। डाइवर्सिटी को भी इस बार सीरियसली लिया गया है। अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एक्यूरेट स्किन टोन्स और रियल रिप्रेजेंटेशन के साथ ही प्रेजेंट किए जाएंगे। मतलब अब हॉगवर्ट्स का वर्ल्ड और भी ऑथेंटिक और इंक्लूसिव लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।